बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए जो हम 4.2 हमारे पास फैक्टराइज का नया मेथड सीखते हैं आज। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें स्क्वायर मुकम्मल करना है। जैसे 4 है, इसका 4x का की पावर 4 है, इसे हम कहेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह 9y की का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का इंटू पहला वाला पॉइंट दूसरे वाला पॉइंट। तो ये है जनाब कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये ओपन फॉर्म में लिखा है हमने, और इसको हम अगर इकट्ठा करके लिखते हैं इसे क्लोज फॉर्म बोलेंगे। ये आएगा 2x की 2 प्लस 9y की 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 36 2 2 4 4 9 था 36। तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया था। तो असूल ये बनेगा कि जो अपनी तरफ से हमने प्लस किए वो हमने एंड पर माइनस कर देने। तो इसका फार्मूला बनेगा जितने प्लस किए उतने माइनस किए। तो अब 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया था फार्मूले में कंप्लीट करने के लिए। अब हमने 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों अब 36 जो है ये 6xy होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह। अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर का जो है फर्क है। इसको हमने एक बार प्लस के साइन से लिखना है और होल वैल्यू को एक बार माइनस के साइन से। तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अब ये साइन जो है प्लस के साइन से आ जाएगा और 6xy आ जाएगा। इस तरह बच्चों फिर 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, और ये साइन माइनस के साइन से आ जाएगा -6xy। अब इसे तरतीब से लिख लें। 2x का स्क्वायर, अब x वैल्यू ये प्लस 6xy और प्लस 9y का स्क्वायर, और इस तरह 2x का स्क्वायर -6xy प्लस 9y का स्क्वायर। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4 है। तो आइए जी कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर 8 8 64 और बी की 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 जो है वो फार्मूले का लगाइएगा, ये इंटू पहली वाली वैल्यू और इंटू दूसरे वाली। अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है जिसपे स्क्वायर लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये ए आ गया, साइन जो है वो 2 वाले के साथ चलेगा, और फिर आगे 8 बी का स्क्वायर। अब उसी तरह जितने हमने प्लस किए थे उतने माइनस कर लेने हैं। तो ये 8 2 16, तो ये 16 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हमने साइड पे लिख दिया। फार्मूला बना जितने प्लस किए उतने माइनस किए। अब आ गया इसका स्क्वायर बनाए 4 4 16 4, अब ए बी होल स्क्वायर। अब बच्चों फिर वो हमारे पास कोई फार्मूला आ गया, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। एक बार पूरी वैल्यू को लिखेंगे प्लस के साइन से, और एक बार पूरी वैल्यू को फिर लिखेंगे माइनस के साइन। चले जनाब, ये माइनस वाला साइन जो है यहाँ पे प्लस वाला साइन बन जाएगा, और इसी तरह फिर ये वैल्यू लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 8 बी का स्क्वायर, और ये -4 ए बी। अब इसे तरतीब से लिख दें। ए का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों ए का स्क्वायर -4ab प्लस 8b का स्क्वायर। यही आपका आंसर। अब
तीसरे पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे एक नई सिचुएशन आ गई है। ये सेंटर वाली वैल्यू को कुछ वक्त के लिए हम यही समझेंगे ये मौजूद नहीं है। ये मैंने इसका स्क्वायर लगा के इसको कर दिया। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर करें जनाब। पहले रुकन का स्क्वायर प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर फार्मूले का +2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला रुकन। अब किसका स्क्वायर है? हमारे पास जिस पे स्क्वायर लगे हैं, यानी x का स्क्वायर साइन ये प्लस वाला, अब ये 4 ये इसका स्क्वायर आ गया। तो आइए जी ऊपर चलते हैं कि जितने हमने प्लस किए उतने हमने माइनस करने हैं। 4 2s are 8 ये हमने प्लस किए थे और 8x का स्क्वायर हमने माइनस कर दिए। यहां तक तो पीछे जो हमने काम किया है, सवाल हल किया है, उसमें ये आ गया। अब ये नई सिचुएशन, ये वाला पार्ट जो है इसको भी ऐड करना। तो इसका फार्मूला बनेगा जितने प्लस किए उतने माइनस किए, जो अपने पास थे जिसको हमने सेंटर में रखा था वो भी लिख लिए। आप साइन प्लस का आए तो प्लस के साइन से लिख लें, अगर इधर साइन माइनस का आए तो यहाँ भी माइनस के साइन से लिखेंगे। फिर सुन लें फार्मूला, जितने प्लस किए उतने माइनस किए, जो अपने पास थे वो उस साइन के साथ, अगर प्लस के साथ आई है तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर माइनस के साथ वो वैल्यू आ गई है तो माइनस के साथ लिखेंगे। देखते हैं जी आगे। अब देखें ये 8x का स्क्वायर है, ये 4x का स्क्वायर है। -8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाल दें तो ये आएगा -4x का स्क्वायर। ये वैसे की वैसी वैल्यू। अब आ गया, ये आएगा 2x का स्क्वायर। अब आ गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। बच्चों वही एक बार हम वैल्यू लिखेंगे प्लस के साइन से और फिर नेक्स्ट टाइप पे यही वैल्यू हम लिखेंगे, लेकिन अब ये साइन जो है माइनस का आ जाएगा। ये फार्मूला है हमारा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। एक बार सारी वैल्यू प्लस के साइन से, एक बार सारी वैल्यू माइनस के साइन से। अब आप इसे तरतीब से लिख दे दें, 2x + 4 x का स्क्वायर -2x + 4। यही बच्चों आंसर। पार्ट नंबर 4 है। तो चलते हैं जनाब। x का की पावर 4 -14x का स्क्वायर +1 है। तो इसी तरह ये सेंटर वाली को जो है आप फिर हिडन कर लें और पहले वाली और तीसरे वाली को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आएंगे। पहले रुकन का स्क्वायर प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर, ये +2 जो है हमारे पास फार्मूले का इंटू पहला रुकन x का स्क्वायर और इंटू दूसरा जो है वो 1 है। तो अब देखें किसका स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर लगे हैं, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर +1 और इसका बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ये क्लोज फॉर्म आ गई इस सारे की। अब जितने प्लस किए उतने माइनस किए, 2 1 2 x का स्क्वायर जो है हमारे पास, हमने ये प्लस किए थे वो हमने माइनस कर दिए, और जो हमारे पास पड़े थे वो भी हमने लिख लिए उसी साइन से। इस फार्मूले को फिर रिपीट करने लगा हूं, जितने प्लस किए उतने माइनस किए, जो अपने पास थे, ये सेंटर वाली वैल्यू अपने पास थे, वो हमने बिना साइन प्लस किया है प्लस के साइन से लिख लो, माइनस किया है माइनस के साइन से लिख लिए। अब इन दोनों को 2x का स्क्वायर -14x का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर।
ये तो वैसे की वैसी। ये आएगा 4 4 16 और ये आएगा 4 स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। फिर एक बार ये सारी रकम प्लस के साइन से हम लिखेंगे। जी बच्चों, ये माइनस वाला साइन इधर आके प्लस का बन जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर +1 -4x। आप तरतीब दे दें। एक्स का स्क्वायर 4x +1 एक्स का स्क्वायर -4x +1। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये सेंटर वाली वैल्यू को जो है वो हिडन कर लें आप, और हमने पहले वाली और तीसरे वाली को कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना है। तो यहाँ पे आएगा पहले गुण का स्क्वायर 3 3 9 y की 2 होल स्क्वायर। अगर दूसरे गुण का स्क्वायर फिर प्लस, हमेशा आपने +2 ही लिखना है, माइनस नहीं लिख सकते आप। यहाँ पे +2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ये पहला रुकन आ गया एक्स का स्क्वायर, और 3y का स्क्वायर ये दूसरा रुकन आ गया। अब ये हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाला और फिर 3y का स्क्वायर, और इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए, जितने प्लस किए उतने हमने माइनस करने। 2 3 6 6 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हमने प्लस किए थे, ये माइनस कर दिए, ये मसावात बैलेंस हो गई। अब जो अपने पास थे वो भी लिख लिए। ये 30 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। जी बच्चों, तो ये देखें -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये तो वैसे की वैसी आ जाएगी। ये आ गया 6xy होल स्क्वायर। फिर वो फॉर्म बन गई डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। एक बार प्लस की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू लिखें। जब ये सेंटर वाली वैल्यू आए तो इसको प्लस में तब्दील कर दें और नेक्स्ट वो वैल्यू लिख दें। इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और ये -6xy। अब तरतीब लगा के लिख लें। एक्स का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर -6xy प्लस 3y का स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर। नंबर 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सेंटर वाली वैल्यू को फिर हाइड कर देंगे और पहले वाली और तीसरे वाली को यूज करेंगे। पहले गुण का स्क्वायर प्लस y की 2 इसका स्क्वायर और +2 फार्मूले का इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन। अब ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। इसको इकट्ठा करके आ गया। अब जो प्लस किए थे वो माइनस किए, ये कितने आए 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब जो अपने पास थे वो भी लिख लिए 7 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर लें। 7 और 2 9, ये -9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर।
एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और सब का होल स्क्वायर। अब आ गया 339 एक्स वाई स्क्वायर आ गया। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला वही बना, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। एक बार प्लस के वैल्यू के साथ हम लिखेंगे पूरी वैल्यू को, और एक बार माइनस की वैल्यू के साथ। अब आप लिखें एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका आंसर।